बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 19 एफएससी बायोलॉजी सेकेंड ईयर का। और इसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें? हमने डिस्कस किया कि बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती क्या है, प्लांट्स के अंदर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसकी फेजेस क्या होती हैं। और इसके अलावा हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, नेसेसरी थी, जैसे लाइट हो गई और हमारे पास ऑक्सीजन हो गई और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वाइटामिन एक्सेट्रा। और डिफरेंट प्लांट्स को हमने पढ़ा इसमें कि उसकी उनकी जो है किस तरह से ग्रोथ होती है। फिर हमने एपिकल डोमिनेंस को डिटेल में स्टडी किया कि बेसिकली जो है एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट एनिमल्स के अंदर कैसे होती है, चिक के अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला। ये सारी टर्म्स जो हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमने क्लियर किए थे अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है? किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो भी सिस्टम हमें अवेलेबल होता है उसको कहते हैं बेसिकली हमारे पास मैकेनिज्म। अच्छा, अगर हम इसको डिस्कस करें कि मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से होता है, ये इसका डेवलपमेंट का, कि किस किस तरह से इसके मैकेनिज्म जो है वो वर्क करता है। हमारे पास अगर सिंगल सेल्ड जाइगोट है, ठीक है, उसके पास क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, जीनोम की कंप्लीट जेनेटिक मेकअप होता है, डीएनए और क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो ये सारा कुछ जो है ये एग और स्पर्म से रिसीव होता है। एक पूरे एग के सॉरी एक पूरे जाइगोट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली फीमेल के एग और मेल के स्पर्म से रिसीव होती है। अच्छा, जब क्लीवेज का प्रोसेस हो रहा होता है तो जाइगोट डिवाइड हो जाता है बहुत सारे सेल्स के अंदर। हर सेल जो है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम और जीन्स की इंफॉर्मेशन रखता है। और इसके लिए बात क्या होता है कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि पेरेंट्स की तरफ से दी जाती हैं, जो कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कैसे कैसे जाइगोट ने आगे डेवलपमेंट करनी है और किस किस तरह से चलना है। अच्छा, जब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आता है तो कुछ जीन्स जो हैं वो एक्टिव रहती हैं, दूसरी जो हैं वो स्विच ऑफ हो जाती हैं। मतलब कुछ जीन्स जिन्होंने सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है बस वो एक्टिव रहती हैं, बाकी सारी की सारी जो है वो वहां से स्विच ऑफ हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अगर हम देखें तमाम सेल्स के अंदर तो सेट ऑफ जीन्स जो है वो तो सिमिलर ही होता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फीचर्स एक्वायर करते हैं? तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे अराइज होता है। कैसे? एक बार फिर से रिपीट करिए, गौर से सुनिएगा। अगर तमाम सेल्स के पास सेट ऑफ जीन्स सिमिलर होता है तो ये कैसे पॉसिबल है कि सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन फीचर्स को एक्वायर करता है, किस तरह वो डिफरेंट फीचर्स को परफॉर्म करता है? अच्छा, ये बेसिकली किसकी वजह से हो पाता है? साइटोप्लाज्म की वजह से। बेसिकली साइटोप्लाज्म जो है वो रेगुलेट करता है इनको कि किस सेल ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या है। बेसिकली न्यूक्लियस क्या होता है? जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस इसकी है क्या। बेसिकली इंपॉर्टेंट जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की वो देखी जाती है जब डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, रिवील होता है। अच्छा, इसके लिए ना डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उनमें से कुछ जो है एक्सपेरिमेंट्स उनको हम देख लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे देख लेते हैं हैंस ट्राइश का एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया था 1892 में? हैंस ट्रेच जो है उसने क्या किया, उसने एक सी अर्चिन की एम्ब्रियो ली जो कि 2 सेल स्टेज पे कंसिस्ट कर रही थी। फिर क्या हुआ, उसने स्प्रेड कर दिया इसको किसमें, 2 सेल्स के अंदर। उसको शेक किया विग्रेसली, मतलब कंटिन्यूसली उसको शेक किया। और उसके बाद क्या हुआ कि इसके पास जो एम्ब्रियो था, ठीक है, उसका जो हाफ हाफ पोर्शन था वो डेवलप होके एक नया लार्वा बनना शुरू हो गया। एक नॉर्मल लार्वा के अंदर डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हो गई। फिर डाइश ने क्या कंक्लूड किया, उसने कहा कि बोथ सेल्स जो है, दोनों के दोनों सेल्स जो हैं, इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। और इसमें क्या है, कंप्लीट साइटोप्लाज्म है जो कि ओरिजिनल जाइगोट का है। तो इस तरह से इसने इसको बताया था कि बेसिकली जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है और कैसे एक एम्ब्रियो से
कि किस तरह से एक एम्ब्रियो के अंदर पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है, मतलब एक सेल के अंदर पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती किस तरह से है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। जैसे हमारे पास आते हैं स्पेमन। स्पेमन ने क्या किया था, इसने ना बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक जो एक्सपेरिमेंट किया ना इसने, उसमें क्या किया, इसमें उसने न्यूक्लिएशन का प्रोसेस किया। न्यूक्लिएशन का प्रोसेस कैसे, इसने क्या किया, एक सेलेमेंडर जाइगोट लिया, इसको डिवाइड किया दो इक्वल हाफ्स में, उसको डिवाइड कर दिया बेसिकली। किसकी हेल्प से, एक माइन्यूट लिगेचर उसने यूज किया था, ह्यूमन हेयर। ह्यूमन हेयर को यूज करके उसने जो है जायगोट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था एक पार्ट में, एक जो हाफ पार्ट है उसमें, और जो बाकी न्यूक्लियस है, सॉरी, जो दो पार्ट उसने जो किए थे, उसमें जो फर्स्ट हाफ था उसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट था, लेकिन जो दूसरा हाफ है ना उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। लेकिन बाद में उसने क्या देखा कि साइटोप्लाम जो है वो क्या है, वो ग्रे क्रिसेंट है, जो कि इक्वली डिवाइड हुआ हुआ है। मतलब न्यूक्लियस फर्स्ट हाफ में था, सेकंड हाफ में नहीं था, लेकिन जो साइटोप्लाम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, इक्वली डिवाइड हुआ हुआ है। फिर उसने क्या किया, जब डेवलपमेंट का प्रोसेस उसने कंटिन्यूसली इसको स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने देखा कि क्लीवेज जो है वो कंप्लीट होती है दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन उसने एक और चीज देखी कि ये जो कंप्लीट होती है, लेकिन बाद में उसने क्या देखा कि हाफ जो है न्यूक्लियस उसमें क्लीवेज हो रही है, लेकिन जो नेक्स्ट हाफ है ना वो विदाउट न्यूक्लियस है, उसमें क्लीवेज हो ही नहीं रही, डिवीजन नहीं हो रही। तो ये बेसिकली उसका था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये था उसका पार्ट वन, पार्ट ए भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, फिर उसने क्या किया, उसने सेकंड स्टेप भी किया। उसने फिर से हेयर लिगरेचर को यूज किया और उसने उसको ऐसे रखा कि न्यूक्लियस जो है वो जो है कंप्लीटली एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाए। पहले उसने क्या किया, पहले उसने रैंडमली उनको सेपरेट किया। एक साइड पे न्यूक्लियस आया, दूसरे पार्ट में न्यूक्लियस नहीं आया। लेकिन फिर उसने क्या किया, दूसरी बार उसने इस तरह से उसको कट किया कि न्यूक्लियस जो है वो दोनों साइड पे इक्वली डिवाइड हो जाए। ओके, अब क्या है हमारे पास। अच्छा, फिर उसने क्या किया, उसने देखा कि एक साइड जो है वो जो है एक अनऑर्गेनाइज पीस बन गई है बेली टिश्यूज का, ठीक है। और जो दूसरी साइड है ना वो नॉर्मली है, मतलब उसमें न्यूक्लियस जो प्रेजेंट था वो वैसे का वैसे ही है, फिर से उसके साथ वैसे हुआ। तो ये बेसिकली था कि उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए कि न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली जो है वो डिवाइड नहीं होता अगर उसको एक जाइगोट को दो इक्वल हाफ्स में कट किया जाता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली उसका एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें, न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे है और दूसरी साइड पे नहीं है। आगे भी देखें, ना साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो गया है दोनों में, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो सही से डिवाइड नहीं हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है इसमें क्या है, अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। ये पिक्चर को एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, बेसिकली स्पॉन ने क्या किया, इसने न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट किया। दो तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इसने। एक इसने हेयर लिगेचर लिया और उसको यूज करते हुए एक क्या किया, अनक्लीवेड किया फर्टिलाइज्ड एग को, ठीक है। फिर क्या किया इसने, बोथ साइड पे देखा इसने कि एक कुछ ग्रे क्रिसेंट सा मटेरियल है जो कि हमारे पास बेसिकली था साइटोप्लाज्म, लेकिन जो न्यूक्लिएटेड साइड है ना वो एक साइड पे था, न्यूक्लियस एक साइड पे नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने ऐसे प्रोसीजर किए, फिर तो बार बार किए, लेकिन इसका रिजल्टेंट यही निकला। अच्छा, दूसरे पार्ट में इसने क्या किया, हेयर लिगरेचर फिर से लिया, फिर से उसको कट किया, इस तरह से कट करना चाहा कि न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि जो उसने लिगरेचर से जो उसने वो डिवीजन की थी, उसने न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करने की कोशिश की थी। तब भी ये क्या हुआ, उसमें न्यूक्लियस जो है वो टोटली जो है बिल्कुल डिवाइड नहीं हुआ था दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या है,
बेसिकली एक और एक्सपेरिमेंट ये भी स्पेमन का है। इसने क्या किया, इसने एम्ब्रियो को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो उसने क्या देखा कि इसमें जो है न्यूक्लियाई जो है दोनों के अंदर मौजूद है। दोनों के दोनों हाफ जो है वो कंप्लीट एम्ब्रियो के अंदर चेंज हो सकते हैं। इसने ऑब्जर्व किया कि 16 सेल एम्ब्रियो अगर हम ले लें एक, तो इसमें क्या होगा कि ये सिंगल सेल जो है उसको हम वहां से सेपरेट कर सकते हैं। और वो जो सिंगल सेल होगा उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, सेट्स ऑफ जीन्स होंगे, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा जो कि ग्रे क्रीसेंट एक मटेरियल है। अच्छा, इससे क्या हो सकता है, एक पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन सकता है। फिर ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज चलती रही, आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। एक टाइम ऐसा आया कि स्पेमन जो है उसने ऑब्जर्व किया कि समटाइम्स अगर हम देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यूक्लियस जो है वो हाफ हो और वो डेवलप होके एक नया जो है वो सेल बना दे। लेकिन फिर उसने ऑब्जर्व किया कि ये सेल जो है ये एबनॉर्मल बॉल ऑफ सेल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है उसकी इंफॉर्मेशन लेक कर सकती है। फिर उसने लेटेस्ट स्टडी किया इसको, फिर इसको रिवील किया और डेवलपमेंट के प्रोसेस को दोबारा रिवील करते करते इसने क्या किया, डिफरेंट जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। किसकी बेस पे, पोजीशन की बेस पे, साइटोप्लाज्म की पोजीशन की बेस पे, और डिफरेंट क्राइटेरियाज को यूज करके इसने इसको परफॉर्म किया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली ग्रे क्रीसेंट जो है वो क्या होता है। ग्रे क्रीसेंट जो है बेसिकली ये एक ऐसा पिगमेंट फ्री एरिया है जो कि अपेयर होता है इक्वेटर की एक साइड पे। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तो इक्वेटर की जो एक साइड है वहां पे ग्रे क्रीसेंट मैथड, ग्रे क्रीसेंट पिगमेंट जो है वो अपेयर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ पार्ट जो है उसके पास ग्रे क्रिसेंट इंफॉर्मेशन होती है और हाफ पार्ट जो है उसके साथ उसके पास इंफॉर्मेशन लीक करती है। तो फर्दर डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकती उसके अंदर। तो उसने इसका कंक्लूजन क्या निकाला कि जितने भी ये एक्सपेरिमेंट्स किए इसने, उसकी बेस पे अगर हम देखें तो इसने दो तरह के कंक्लूजन दिए। एक उसने कंक्लूजन दिया कि अगर तमाम सेल्स जो है अ, मतलब कि तमाम सेल्स जो हैं उनके अंदर क्या होती है, सेम न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और दूसरा इसने कहा कि जो ग्रे क्रिसेंट एरिया है यानी कि साइटोप्लाज्म कंटेनिंग इंफॉर्मेशन जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर ये नहीं होगी तो डेवलपमेंट भी नहीं होगी। तो ये थे बेसिकली हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि रीजंस डिफरेंशिएशन की, कि डिफरेंशिएशन की रीजंस क्या क्या आती हैं इसके अंदर। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन के अबाउट ये उठता है कि अगर तमाम सेल्स के पास सेम मटेरियल होता है, सेम न्यूक्लियर मटेरियल होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन फोर्स करता है, उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है कि उसने डिफरेंशिएट होना है। इसके लिए बेसिकली दो जो है तरीके बताए गए थे कि सेल किस तरह से, दो तरीके के सेल जो है जब डिफरेंशिएशन करता है तो वो किस तरह से कमिट करता है एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को कि तुमने डेवलपमेंट करनी है। तो ये बेसिकली होता कैसे है, इसका फर्स्ट आंसर ये बनता है कि जब क्लीवेज का प्रोसेस हो रहा होता है तो साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन होती है। ठीक है, जब साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट होता है मतलब वहां से क्या होता है, अलग अलग होता है, तो क्या होता है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि डिटर्मिनेटिव होते हैं सेग्रीगेशन के लिए, वो उसको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा इसने बताया कि इंडक्शन और इंटरेक्शन जो होती है नेबरिंग सेल्स के साथ वो बहुत जरूरी होती है। अगर वो नहीं होगी तो उसके बाद फिर वो मतलब अगर वो नहीं होगी तो उसके अलावा फिर वो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा ही नहीं। ये तो होगी बेसिकली हमारे पास सेल डिवीजन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन न्यूक्लियस, सॉरी इन डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट के अंदर जो है साइटोप्लाज्म क्या रोल प्ले करता है। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो इसको क्या कहते हैं, डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके पास डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटरमाइंट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल की डिफरेंशिएशन के लिए। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स मतलब बहुत सारे डिटर्मिनेशंस करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लास्टोमेयर्स के अंदर।
जब फर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्या करता है, वो बन जाता है किनमें, लोअर कॉर्डेट्स में, मतलब जो छोटे लोअर कॉर्डिएट्स होते हैं, हायर कॉर्डेट्स नहीं, लोअर कॉर्डेट्स की बात हो रही है। उनके पास जब साइटोप्लाज्म होता है, और जब हम उसको देखें कि 4 डिफरेंट कलर्स हैं उसके, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं डिफरेंट ब्लास्टोडर्म्स के अंदर। अच्छा, इससे क्या होता है कि हमारे पास कुछ जो है वो साइटोप्लाम के टाइप्स निकलती हैं। वो कौन कौन सी हैं? क्लियर साइटोप्लाम है, येलो साइटोप्लाम है, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाम है, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाम है। ये बेसिकली जो है साइटोप्लाम की 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? क्लियर साइटोप्लाम जो कि प्रोड्यूस करता है लार्वल एपिडर्मिस, ठीक है। येलो साइटोप्लाम क्या करता है? ये मसल सेल्स को राइज करता है। ग्रे वेजिटल साइटोप्लाम क्या करता है? ये गट को राइज करता है। और ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाम क्या करता है? ये नोटोकॉट और न्यूरल ट्यूब को राइज करता है, ठीक है। ये तो बेसिकली हमारे पास रोल ऑफ साइटोप्लाम और ब्लास्टोडर्म का कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ साइटोप्लाम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के अंदर न्यूक्लियस अपना क्या रोल प्ले करता है। ये तो पिछला तो हमने पढ़ा ना कि हमारे पास क्या है, साइटोप्लाम है। अब अगर हम डेवलपमेंट में रोल देखें न्यूक्लियस का, तो वो कैसे होगा? अच्छा, बहुत सारी जीन्स जो हैं उनके पास कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इजीली आइडेंटिफाइडेबल होते हैं, जो कि किस में होते हैं? साइटोप्लाम के अंदर होते हैं। लेकिन ये प्रोबेबली जो है ये प्रोड्यूस होते रहते हैं इसके अंदर ही, साइटोप्लाम के अंदर ही ये प्रोड्यूस होते रहते हैं। ये जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े, इन एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम देखें तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है बेसिकली, कि डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि न्यूक्लियस जो है वो खुद ही उनको प्रोड्यूस करता है, इटसेल्फ वो प्रोड्यूस करता है, और वो डिफ्यूज हो जाते हैं, और इमीडिएट नेबरहुड जो हमारे पास सेल्स होते हैं, या फिर नेबरहुड जो हमारे पास ऐसे सेल्स जिन्होंने फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करने होते हैं, उनको उनका फंक्शन बताता है कि आपने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं। अच्छा, न्यूक्लियस क्या करता है? ये एक क्लीन सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, सारे एक्सपेरिमेंट्स का अगर हम निचोड़ निकालें, तो अगर हम देखते हैं कि एसिटाबिलेरिया जो है उस पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आइन एसिटाबिलेरिया जो है उस पे अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करें, तो हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है कंटेन करता है, और एक्टिवली सब्सटेंसेस पर जो है वो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो हमारे पास थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स। वो किसके एक्सपेरिमेंट्स थे? एक्सपेरिमेंट थे स्पैमन के, जो इसने बताया कि साइटोप्लाम और न्यूक्लियस का रोल क्या होता है डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि स्टेबिलेरिया के एक्सपेरिमेंट्स को हम देखेंगे, और स्टेबिलेरिया होता क्या है उसको हम देखेंगे, ठीक है, जो कि हमने रोल ऑफ न्यूक्लियस के अंदर इसको डिस्कस किया। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। होस्ट तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर कहीं पे कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।